अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। मुकाबला किससे है मैंने आपको बता दिया कि हम लोग मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं नफ़रतों के ख़िलाफ़। मोहब्बतें जीतनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका अक्सनिगार सहाफ़ी और मैं हूं आज कोल विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जनाब मोहतरम अज्जू इसाक जी के पास। जनाब, क्या हाल है आपके? हाल चाल हम लोग अच्छे चल रहे हैं। अच्छे उत्तर तो प्रदेश में चेहरे से काफ़ी थकान दिख रही है आपके, इसलिए पूछा मैंने आपसे। देखिए, ऐसा है कि चुनाव के दौरान और वैसे भी हम लोग जहाँ जहाँ जनता बुलाती है वहाँ जाते हैं। गांव देहात और शहर को रात तक करते करते होता है तो थकान तो हो ही जाती है। नहीं, बिल्कुल थकान होनी भी चाहिए, और बड़े जब युद्ध लड़े जाते हैं तो दिन रात मेहनत की जाती है। अभी आप अपना मुकाबला किससे समझ रहे हैं? कौन है वो लोग जिन्होंने बेरोज़गारी फैलाई है, वो लोग जिन्होंने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, वो लोग जो हिंदुस्तान के संविधान के दुश्मन हैं। और इतने में सब कुछ समझ गए हैं। नहीं, एक मंदिर निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर मंदिर निर्माण हो रहा है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति आ रही है। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो कब? जब वो जीत जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए मैं कोर्ट को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये फैसला लिया। और उन लोगों का कौन सी कोर्ट? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना चल रहा है। कौन सी कोर्ट की बात करते हैं हम लोग? देखिए, ऐसा है कि जो कोर्ट का फैसला है, जन जन में यही नारा है कि बीजेपी वालों ने मंदिर बनवा दिया। नहीं, जो सच्चाई है उसे बयान करना अरे चाहिए। कौन सी सच्चाई है? बीजेपी वालों ने बनवाया, भगवाधारियों ने मंदिर का निर्माण करा दिया। सच्चाई क्या है, स्पष्ट करिए। जिन लोगों ने उसमें योगदान दिया उनके 25 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ों का उसमें घोटाला हो गया। मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ, और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि मंदिर के चंदे में भाजपा ने कैसे घोटाला कर दिया। मान्यवर, चंदा, निर्माण, सड़क, खरंजा, स्मार्ट सिटी, वो दूर की बात है। मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ आपसे। लोग जन जन का मतलब आस्था से जुड़ा हुआ मामला। गलत कह रहे हैं आप। लोग जानते हैं कि कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट के फैसले के साथ साथ हम लोग भी जो हैं वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, और हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, उस पर कोई तीर नहीं चलेगा। जो वोट मिला था उसके बाद कोर्ट में फैसला ना हो के पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था। तो जिस तरह से सोमनाथ मंदिर कांग्रेस ने बनवाया था, उसका रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो तो मैं मान सकता हूँ कि कांग्रेस ही देन है। ये मंदिर न योगी आदित्यनाथ जी की देन है, ना बीजेपी की देन है। ये कोर्ट का फैसला है और इसको कोर्ट कर रहा है। 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तो ये मालूम था कि भगवाधारियों ने मंदिर निर्माण कराया। हम भी मंदिर में जाए थे दर्शन करने के लिए। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, बाबूजी कल्याण सिंह जी द्वारा जो प्रयास किया गया था, उन्होंने गद्दी छोड़ दी, उनका इस मंदिर निर्माण में क्या योगदान रहा? जब मंदिर की शिलान्यास हो रहा था तो क्या वो वहाँ पर पहुँचे थे? देखिए, ऐसा है, बाबूजी अलीगढ़ की शान थे, और उनकी वजह से आज अलीगढ़ को पहचान है। और मेरे उनसे व्यक्तिगत जो है वो मामलात भी रहे। नहीं, मैंने आपको कई बार मुलाकात करते हुए देखा था। ठीक, तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने अपनी आस्था के हिसाब से, अपनी राजनीतिक दृष्टि के हिसाब से जो भी कदम उठाए, लेकिन उनको आखिर में आके जिस तरह उनकी अवहेलना की गई, उनको अपमानित किया गया, वो बहुत ही विडंबना थी। और उसके बाद उसका खमियाजे के लिए उनके शव यात्रा को भी बहुत सम्मान देने की कोशिश करी, लेकिन जीते जी उन्हें खुश नहीं कर पाई भाजपा। देखिए, आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इसलिए मुझे आपकी बातों से बू आ रही है। आप हर बात में बीजेपी की कमी क्यों निकाल रहे? इतने अच्छे अच्छे निर्माण कर दिए उन्होंने, मंदिर बना दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 4 दिन रहे। उन्होंने कहा था कि मैं, राजू भैया ने, कि बाबूजी के बड़े बेटे और पूरा अंतिम संस्कार में रहे। अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ, मुझे याद तो पड़ता है। समझ रहे हैं आप? दूसरा, बाबूजी को सम्मान बाबूजी को दे रहे थे, या लोधो वोट को जो है वो प्रभावित करने का काम कर रहे थे। ये उनकी, वो जानता होगा, ईश्वर जो है वो सबके दिलों की आस्था और
नियत जानता है। अगर बाबूजी के अंतिम संस्कार में उन्होंने इस तरीके से राजनीति की है तो मैं उनकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। अच्छा ये बताएं, एक बहुत ही मतलब एक जानदार शानदार और एक शिक्षित हिंदी इंग्लिश उर्दू के बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति आपके मुकाबले पे खड़े हुए हैं, आप उनको कहाँ पर समझते हैं, विवेक बंसल जी को? ऐसा है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा हटाओ आंदोलन चल रहा है और कोई भी दल या कोई भी प्रत्याशी आज समाजवादी पार्टी के सामने टिक नहीं रहा है। तो पिछली बार भी वो तीसरे पायदान पे थे, अब की बार शायद चौथे पे चले जाएंगे। नहीं, आपका मुकाबला किससे, मतलब चौथे पे जाएंगे तो तीसरे मुकाबले में कौन? ये तो जनता डिसाइड करेगी कि कौन जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता। मुकाबला किससे है मैंने आपको बता दिया कि हम लोग मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं नफरतों के खिलाफ। मोहब्बतें जीतनी चाहिए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ जनाब मोहतरम अज्जू इसाक जी, और आपकी बात से डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा था, चाहे हम भूखे रह लेंगे लेकिन स्वाभिमान से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। साथियों, बहुत सारे मतदान के वक्त चल रहा है, बहुत से लोग नए नए रूप नए नए रंग में आएंगे, आपको लुभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सटीक दिशा में अपना मतदान करें और अपने मत का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।